रूहानी चीजों पे बात करेंगे, ढिमकानी चीजों पे बात करेंगे। कितने देश हैं जो एथीस्ट हैं, उन पे बात करेंगे। एथीस्ट ने क्या किया, फलाने देश में एक एथीस्ट ने ये कर दिया, ये बयान दे दिया, उस पे बात करेंगे। लेकिन इनके मोहम्मद साहब क्या कह के गए हैं, और जिसको ये बहुत फॉलो करेंगे, बहुत फॉलो करते हैं। मेरा एक सवाल था, असल में इन्होंने पूछने नहीं दिया, अभी भी सुन रहे हो और दोबारा हिम्मत हो आने की, यहाँ पे आके उसका जवाब देना, ठीक है। इस्लाम ने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सवाल लिख के रख लेना, ठीक है, और आके इसका जवाब देना। इस्लाम ने मोहम्मद साहब के जो धर्म है आपका, उसने क्या दिया पाकिस्तान को, इसका जवाब देना। उसके बाद आगे बात करेंगे, अगर दोबारा आने की हिम्मत हो तो, ठीक है। किताब की बात आई तो भाग लिए। सर आपने ऐसा मुद्दा बोल दिया कि वो वापस नहीं आएगा, पाकिस्तान को क्या दिया। बात करते हैं। यह चैनल का उद्देश्य किस भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 191A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम ले। अली राजा खुर्रम। जी आदाब जी, मोमन भाई कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ जी ठीक है सर। मोमन भाई, एक दोस्त ने बड़ी आपकी तारीफ की है और कहते हैं कि भी बड़े अच्छे और बड़े प्यारे इंसान हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं और एक नई आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप मोमन भाई जी। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि एक तो ये कि जो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बात करना लोग जानते हैं, उनसे बात जरूर होनी चाहिए। और अगर कोई नई आइडियोलॉजी है जिसके अंदर कोई दम है और वो बड़ी बेनिफिशियल है, तो उसको समझना चाहिए और समझ के अगर वाकयातन वो इंसानियत के फायदे के लिए इतनी ही अच्छी बात है तो मिलजुल के काम करना चाहिए। क्या कहते हैं आप? ओके, तो आप मुस्लिम हैं और इस्लामिक आइडियोलॉजी को बेहतर मानते हैं? मैं मुसलमान हूँ और इस्लामिक आइडियोलॉजी को बिल्कुल बेहतर मानता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा गया, आपकी तरफ से जो हमें पैगाम मिला वो ये है, आपने कहा जी धर्म कोई ठीक नहीं होता, तो आपके पास कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो बड़ी बेहतरीन है, जो धर्मों से परे है और जिसके अंदर बड़ा दम है, जिसमें इंसानियत का बड़ा फायदा है। अगर ऐसा है तो भाई हमें तो कोई हर्ज नहीं है, उसको कबूल किया जा सकता है अगर आप इसको साबित करें। बिल्कुल पहले तो आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि एक तो ये कि मैं चाहता हूं कि थोड़ी बहुत आपसे डिस्कशन हो, अपने से जो ज्यादा सीनियर भाई हैं वो अगर मेरे साथ डील करें ताकि सब इंटरप्ट ना करें और बात अच्छी हो सके। ठीक है अर्पित जी, अभी आपसे बात करेंगे। ओके ठीक हो गया जी। अर्पित जी, जो है मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, मेरा ख्याल है कि उसका नाम आपने इंसानियत रखा है शायद जी। ऐसे ही है? अच्छा, इस इंसानियत आप कह सकते हैं, कुछ नाम से फर्क नहीं पड़ता। जी जी। अच्छा, ये जो इंसानियत आपकी आइडियोलॉजी है अर्पित जी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ये है कि जिसमें सबका भला हो, जो सबके अच्छे के लिए हो, जिसमें हम मैक्सिमम लोगों को अच्छा फील करा सके, खुश फील करा सके। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा नहीं कहता, कोई आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि भाई सबका भला नहीं होना चाहिए। वो तो तमाम आइडियोलॉजी कहती है। बिल्कुल, बट वही है ना कि जब एक्चुअल में उसको अप्लाई करते हैं तो अब जैसे रिलीजन का हमने देखा, रिलीजन में भी सब अच्छी अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन जब एक्चुअल में हम देखते हैं ग्राउंड पे तो कुछ और ही दिखता है। नहीं, ये देखे ना, ये तो एक बात है। अब अभी आपने जो हमारे सामने डेफिनेशन रखी है, इसका कहीं पर कोई एप्लीकेशन इसकी हुई है? कहीं पर इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई जिंदगी बसर की जा रही है, ताकि देखें कि ये भी बात वही तो नहीं है कहीं पर, तो मतलब जहां पर मुख्तलिफ रीजन्स के लोग रहते हैं तो वहां पर ये मसाइल, जो जिन मसाइल की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, तो जिस सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, जिस डेफिनेशन के मुताबिक, क्या उस डेफिनेशन को अप्लाई करने के बाद भी वो नतीजा नहीं निकला? कोई सबूत है आपके पास?
हाँ, मेरे ख्याल से एक बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर कि जो मतलब ऐसे लोग जो कि किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करते, उनकी परसेंटेज मोर देन 50% है। और वो जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहाँ के जो आप हैप्पीनेस इंडेक्स देखें या वहाँ के जो सिविल राइट्स हैं और जो उनकी सिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में हैं बजाय ओवरऑल धार्मिक अगर देशों। डेफिनेशन की जाए, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं यहाँ पर आपने 14% लोगों की बात की है, तो 14% लोग वहां पर रह रहे हैं और वो सारा उस मुल्क का निजाम चला रहे हैं। 14% लोगों की बात की है, सॉरी। जी आपने 14%, अगर मैंने गलती नहीं की सुनने में, तो आपने कहा कि 14% नहीं, मैंने कहा मोर देन 50% जो लोग हैं अच्छा वो किसी 50%। रिलीजन में हाँ जी जी ठीक है, मुझे सुनने अली लगा। राजा जी, मैं एक सवाल बीच में रख सकता हूँ? आप चाहे तो उसका जवाब बाद में दे दीजिएगा। नो प्रॉब्लम मेरे भाई, एक तसलसल के साथ एक गुफ्तगू चल रही है, तो चल लेने दीजिए, मैं इधर ही हूँ, आप सवाल रख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, ये ठीक है, 50%, जी। हाँ जी, ये यूरोपियन ममालिक के जो लोग 50% लोग हैं, तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है वो उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि आ जाए कि बात तो हमारी यहाँ पर आई कि दरअसल इंसानियत जो है वो लोगों के इकट्ठ का नाम है, तो चंद लोग जो मेजोरिटी में इकट्ठे हों और वो सोसाइटी के लिए कुछ चीजें डिसाइड कर लें, ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है, तो मतलब किसी सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ, हम यूरोप के साथ तो हमारा उस लिहाज से तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर भी लोग मौजूद हैं, उनकी मेजोरिटी मौजूद है, और इंडिया के अंदर भी मौजूद है, और यूरोप के अंदर भी मौजूद है, जिसका आपने जिक्र किया। तो जहां जहां के लोग हैं वहां की मेजोरिटी जो फैसला करेगी उसको इंसानियत कहा जा सकता है? नहीं, उसको नहीं कह सकता। अगर उसमें, क्योंकि मेजोरिटी अगर डिवीजन में है, मेजोरिटी अगर ऐसा सोचती है कि भाई मेजोरिटी ऐसी भी हो सकती है जो कि ये सोचे कि भाई, जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पर कास्टिज्म है, तो यहाँ की मेजोरिटी ऐसा भी सोच सकती है कि भाई ये जो लोग हैं इनको हम दबा के रखेंगे, इनको इनके कुछ राइट्स हैं जो कि हम नहीं देंगे इनको, या कुछ भी हो सकता है, या क्षेत्रवाद हो सकता है, कुछ कोई एरिया का लोग कह सकता है कि भाई मैं फला स्टेट से बिलोंग करता हूँ और जो हमारी जो कह सकते हैं कि वो एक चौधराहट है वो चलेगी सब जगह, और हम जो है बाकी लोगों को अपने बराबर नहीं। जो ह्यूमैनिटी है वो ये कहती है कि हर जो इंसान है वो बराबर है, उसके बराबर के हक हैं। जैसा मेरा जो चीज मेरे को अपने लिए पसंद नहीं है वो उसको भी पसंद नहीं होगी, और वो काम मैं उसके साथ नहीं करूंगा। देखें, अगर ये बात आप कहें ना, मैक्सिमम मैं इस्लाम के हवाले से ये बात करूं तो इस्लाम के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं है जो अपने लिए जो चीज पसंद करता है अपने भाई के लिए पसंद ना करे। तो ये कोई नई चीज नहीं है, अगर हम इस चीज को सामने रखें तो ये कोई फिर नई चीज तो नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। अर्पित सर मैं कुरान खोलना चाहूंगा, तो हम शुरू करते हैं फिर। अब आपने लाई दिया है बीच में, तो खोल, मतलब किताब बात करेंगे सर। जी आप एक दफा ये कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपकी आइडियोलॉजी के अंदर उसको डिफाइन करते ही आपको लगता है कि आपको कुरान खोलने की जरूरत है, आपसे उसका दिफा नहीं हो पा रहा, की अभी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बात नहीं कर सकते, और अर्पित जी जो है वो ठीक बात नहीं कर पा रहे, तो कोई मसला नहीं, पब्लिक देख ले। देखिए, अथॉरिटी की जो फैलेसी है वो नहीं खेलते सर यहाँ पे, अगर हम चतुराई नहीं चलेगी, ठीक है ना? देखें, अभी तो मैंने उनसे डेफिनेशन पूछी है, देखें अगर नई डेफिनेशन आप बता सकते। नहीं, अगर हमने कोई अपनी बात रखी, मोहम्मद भाई आपसे मैंने इसका मतलब ये हो गया कि मुझे, अरे रुकिए, आप में से एक्सपर्ट बंदा कौन है? मैंने पहले कहा था कि बात खराब होगी। देखो अमर भाई, अली राजा, आप ऐसे चौधराहट नहीं यहाँ पे चला सकते। सुनिए, ये चौधराहट नहीं है, मैंने यहाँ पर आकर आपको मौका दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप नॉन स्टॉप बोलेंगे, आप नहीं, मैं नॉन स्टॉप नहीं बोल रहा, चलती रहेगी। ह्यूमन सर, इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें पूछा हमारी आइडियोलॉजी, सर हमने बता दी हमारी आइडियोलॉजी। अब आपने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूएन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट पढ़ी है, वो हमारी आइडियोलॉजी है, पहला। दूसरा, आपने कंपेयर किया इस्लाम से, तो मैं किताब खोलने जा रहा था, अब आपको मिर्ची क्यों लगी ये नहीं समझ में आ रहा। भाग लिए, अब खुद भाग गए। सर किताब खोलने की बात है, भागना पड़ेगा ना। अभी मॉस्को का भी जहाँ पे भी इनकी आइडियोलॉजी की बात आएगी ना, जहाँ पे इनकी आइडियोलॉजिकल जो बुक है वो खोल के दिखाई जाएगी, ये भाग जाएंगे, ये इधर उधर छलांगे मारेंगे।
ये एथिज्म की मोरालिटी पे बात करेंगे, फलानी चीजों पे बात करेंगे, ढिमकानी चीजों पे बात करेंगे, कितने देश हैं जो एथिस्ट हैं उन पे बात करेंगे, एथिस्ट ने क्या किया, फलाने देश में एक एथिस्ट ने ये कर दिया, ये बयान दे दिया, उस पे बात करेंगे। लेकिन इनके मोहम्मद साहब क्या कह के गए, और जिसको ये बहुत बहुत फॉलो करेंगे, बहुत फॉलो करते हैं। मेरा एक सवाल था, असल में इन्होंने पूछने नहीं दिया, अभी भी सुन रहे हो और दोबारा हिम्मत हो आने की, यहाँ पे आके उसका जवाब देना, ठीक है। इस्लाम ने पाकिस्तान को क्या दिया, ये सवाल लिख के रख लेना, ठीक है, और आके इसका जवाब देना। इस्लाम ने, मोहम्मद साहब के जो धर्म है आपका, उसने क्या दिया पाकिस्तान को, इसका जवाब देना, उसके बाद आगे बात करेंगे अगर दोबारा आने की हिम्मत हो तो, ठीक है। किताब की बात आई तो भग लिए।